हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए हमारा रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल स्टार्ट होने जा रहा है। तो सभी बच्चे भाई इस क्लास के लिए तैयार हो जाइए। आज की इस क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले तो आप सभी जो भी पहली बार हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड स्टूडेंट्स सभी ध्यान देना, हमारा एक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए भाई। यस, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में जैसे मैंने आपको बताया हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत पहले हम स्टूडेंट इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं यहाँ पर इस क्लास का। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है ना, उसका जनरल फॉर्म, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, किस तरीके का होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसा लिखा रहता है स्टूडेंट्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्लास 9 में तो ये पढ़ा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है स्टूडेंट, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक जनरल फॉर्म है। तो इस क्लास को ध्यान से स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है। ठीक हो गया? यस स्टूडेंट, ध्यान देना, इसमें आपको पता है x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और एक कांस्टेंट टर्म होता है इसके अंदर c। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म होता है स्टूडेंट्स के अंदर c। चलिए अब ध्यान देना स्टूडेंट, क्लास 9 तक तो बात यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये तो आपकी क्लास 9 हो गई, लेकिन अब हम क्लास 10 पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना, क्लास 10 के अंदर अब जो लीनियर इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स आपकी, ये टू वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन है ये पेयर्स में आएंगे, आपको पेयर्स में दिखाई देंगे। ठीक है, आपको पेयर्स में दिखाई देंगे, मतलब दो लीनियर इक्वेशन एक साथ आपको देखने को मिलेगी, तो उसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऑलराइट, तो चलिए भाई यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म बताता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल फॉर्म कैसी होती है, कैसा लिखा जाता है जनरल फॉर्म। ठीक है, किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा लिखा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। राइट, देखिए जन पेयर में है तो स्टूडेंट्स एक और इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। स्टूडेंट इस तरीके से ये इसकी जनरल फॉर्म है, तो ध्यान रखना इसमें। और हम इसको कहेंगे कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पेयर ऑफ इक्वेशन का, ठीक है, सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ इक्वेशन का एक सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो आपको दोनों एक साथ चीजें दिखाई दे रही, हम कहेंगे स्टूडेंट्स क्या, इट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, या फिर पेयर ऑफ इक्वेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स, इस पूरे को हम बोलेंगे दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ऑलराइट, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़े। यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्यूशंस पढ़ा था इसके बाद क्लास 9 में कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहली बात स्टूडेंट ध्यान देना, अगर आपसे पूछें, चलिए पहले तो आप मुझे खुद ही बताएंगे भाई, अगर x प्लस वाई बराबर 4 है, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे स्टूडेंट? व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 4? स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस वो होते हैं x और y की वैल्यूज, ठीक है, जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करें। ठीक है, x और y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेटिस्फाइड कर। सेटिस्फाइड का मतलब कि x को क्या रखूं और y को क्या रखूं कि बराबर में 4 आ जाए, तो उसे हम कहेंगे, उस x और y की वैल्यू को हम बोलेंगे स्टूडेंट्स क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, उसे हम बोलेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सर अगर मैं x को 0 रखता हूं, तो ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है स्टूडेंट, अपनी छोटी क्लास 9th में आपने पढ़ रखा। सो यू विल गेट y बराबर 4। अगर x को 1 रखता हूं, सो यू विल गेट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 3। ठीक है, सो ध्यान देना, दीज आर द सॉल्यूशंस 0, 4, 1, 3, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ऑलराइट, अब ध्यान देना स्टूडेंट, यहां पर सिस्टम के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, सिस्टम के सॉल्यूशन से क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है, स्टूडेंट ध्यान देना, देयर आर इनफाइनाइटली, ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। राइट, क्योंकि आप देखिए इसमें बार बार जब आप x की वैल्यू कुछ रख रहे हैं, बार बार आपको y कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई पूछे कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे,
इसके सॉल्यूशन कितना होंगे स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए, अब क्योंकि आप x को कुछ भी रखते रहेंगे, y आपको बार बार कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी कहानी बदलती है जब आपके पास पेयर में इक्वेशंस आते हैं, ठीक है, जब आपके पास पेयर में इक्वेशंस आते हैं। अब पेयर में इक्वेशन आ रहे हैं, पेयर में इक्वेशंस हैं आपके पास, और आपसे कहा जाए कि इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के, ठीक है। इनके सॉल्यूशन से क्या मतलब है कि इनके, अगर मैं कहूं कि इनके सॉल्यूशन निकालिए तो उसका क्या मतलब, उसका क्या मीन है, ये आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले भाई, ठीक है। आइए, तो सभी ध्यान देना स्टूडेंट, ये तो चलो आपका क्लास 9 था, थोड़ा सा मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। अब देखिए स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें, ध्यान देना स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन पहले से गिवन होगा, ठीक है ना। सपोज वी हैव अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चलिए, अभी मैं अगर आपको देखिए एग्जांपल नहीं दूंगा, बट हाँ कोशिश करेंगे, ठीक है ना, समझाने की आप लोगों को। सपोज मान के चलिए, ध्यान देना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मतलब क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक। मैंने अपने मन से फिलहाल कोई एग्जांपल लिया है, मुझे ये नहीं पता ये सही है या गलत है भाई, हम नहीं जानते, बट फिर भी मैंने एग्जांपल लेने की कोशिश कर रखी है, ठीक है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, अभी मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, ये सिस्टम मतलब आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये तो ठीक है, चलो ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स? सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल सही है या नहीं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए ये एग्जाम्पल सही है या नहीं, इसका हमें कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल, क्योंकि अपने मन से ले रखा है। बट यस, ये क्या है स्टूडेंट? सिस्टम ऑफ इक्वेशन जरूर है। अब ध्यान देना स्टूडेंट, देखिए मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब जैसे आप कोई एक्स की वैल्यू का चूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स कोई एक्स की वैल्यू चूज कर रहे हैं तो वाई कुछ ना कुछ निकलेगा, ये तो ठीक हो गया। ध्यान देना स्टूडेंट्स, वो एक्स और वाई की वैल्यू स्टूडेंट जब दोनों को ही सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है, जब दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगी, तब मैं कहूँगा उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन मुझे देखने को मिल गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्स की वैल्यू कुछ पुट करने पर, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू 1 रखी यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मान के चलिए 2 रख दी, 2 रख दी मैंने, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको यहाँ भेजा 1 माइनस 2 माइनस वाई बराबर माइनस का 1, तो वाई की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट्स? 1, वाई 1 मिला। एक्स को 2 रखने पे वाई 1 मिला है, ध्यान देना स्टूडेंट, ठीक है। तो ये तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, किसको स्टूडेंट्स? इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि एक्स को 2 रखा है, वाई को 1 रखा है, 2 माइनस 1 1 आया। अब स्टूडेंट ध्यान देना, जब कभी ऐसा हो कि यही वैल्यूज को अगर आप यहाँ भी पुट कर दें और ये भी सेटिस्फाइड हो जाए, तब हम कहेंगे, ठीक है, कि x की वो वैल्यूज इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या है स्टूडेंट्स? एक सॉल्यूशन है। क्या है स्टूडेंट्स? एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो वैल्यूज आ रही हैं उन वैल्यूज को आपको दोनों इक्वेशन में पुट करना है, और अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हैं तब हम कहेंगे स्टूडेंट्स क्या, कि दैट पेयर ऑफ नंबर्स, मतलब दैट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई भाई? चलिए, बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यूज हो सकती है पॉसिबल स्टूडेंट, जिनको इन दोनों में रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो ये मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो ये सॉल्यूशन, अगर बात मैंने आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, ये मैंने आपको यहाँ पर स्टूडेंट समझा दिया, ठीक हो गया। चलिए भाई, अब सॉल्यूशंस स्टूडेंट देखिए ये सब आगे करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है एक तरीके की। चलिए, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा भाई यहाँ तक मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद अगर बात करें स्टूडेंट, देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर देखिए, मैं 2 सिस्टम यहाँ पर पॉसिबल हैं, ठीक है। एक है कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है, और एक होता है स्टूडेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये इक्वेशन का सिस्टम है, ठीक है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना।
किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, ये कंसिस्टेंट है, और किन को हम बोलेंगे ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन उनको बोलेंगे, ठीक है, दोस पेयर ऑफ, ठीक है, दो सिस्टम्स, ठीक है ना, मैं ऐसा कह सकता हूं, लिख लीजिए, दोस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, विच हैज at least one solution, which has at least one solution, जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो स्टूडेंट, ठीक है ना, which has at least one solution। तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन स्टूडेंट जिनका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, ठीक है, चलिए यहां पर अच्छे से लिखा देता हूं, ठीक है, दोस पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये क्या है स्टूडेंट, दोस पेयर ऑफ इक्वेशंस which has, ध्यान रखना, विच हैज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विच हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन, ऐसे इक्वेशंस के सिस्टम्स जिनका कम से कम एक सॉल्यूशन देखने को मिले। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल सकते हैं। सोचा किसी ने आज तक है भाई, अब सोचना पड़ेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि कोई ऐसी वैल्यू हो? देखिए ध्यान देना, मैंने क्या बोला, यस। क्या किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं? यस, डेफिनेटली हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे आगे को हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट कौन से हुए भाई? इनकंसिस्टेंट में क्या हुआ, जिसके कोई सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। ये समझना, दोस पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, दोस पेयर ऑफ इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, जिसके कोई सॉल्यूशन ना हो। तो ये भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिनके, देखिए स्टूडेंट, इंडिविजुअली हर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, जो कि इनफाइनाइट भी हैं। लेकिन पेयर में अगर बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि उनके सॉल्यूशन ना हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन ही ना मिले आपको, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो। तो तीन तरीके से पॉसिबिलिटी है, या तो एक सॉल्यूशन होगा किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, या तो इनफाइनाइट मैनी होगा, और या तो स्टूडेंट्स क्या होगा आपका, नो सॉल्यूशन, होंगे ही नहीं, ठीक है। या तो सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। एक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ इकलौती एक ऐसी वैल्यू होगी एक्स और वाई की, जिसको आप उन दोनों इक्वेशन में रखोगे और वो उनको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी जिनको आप उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, मतलब उन दोनों इक्वेशंस में अगर आप पुट करोगे तो हर हमेशा वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी। नो सॉल्यूशन का मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि कोई भी वैल्यू एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, वो कभी भी उन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को स्टूडेंट सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक हो गया। तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर ना स्टूडेंट्स एक नया टॉपिक फिर से स्टार्ट होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए, इनकंसिस्टेंट कौन है, जिसके कोई भी सॉल्यूशन ना हो। कंसिस्टेंट कौन है, जिसके दो स्क्वायर इक्वेशन विच हैज कम से कम एक सॉल्यूशन हो, ठीक है। मतलब एक है तब भी चलेगा, एक से ज्यादा हो तब भी चलेगा, उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट किसे कहेंगे, जिसके कोई सॉल्यूशन ही ना हो। चलिए भाई, आई होप आप सही बच्चे इसको समझ गए होंगे। तो आई एम गोइंग टू रफ दिस पार्ट। चलिए, इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो आप लोगों को पता है स्टूडेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए जैसे मैं टॉपिक यहाँ पर लिख रखा, मतलब लाइंस बनती हैं जब आपके पास टू वेरिएबल की एक इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, उसमें लाइंस जरूर बनेगी, क्योंकि आप सॉल्यूशंस निकालते हैं, इसका मतलब आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है। आप सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, इसका मतलब आप एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं। तो जब वो एक्स और वाई की वैल्यूज आप निकालते हैं, उसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसे लोकेट करते हैं, सो यू विल गेट अ लाइन, ठीक है। आपको एक लाइन देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। तो अगर यहाँ पर ध्यान देना, अब तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मतलब पेयर में है, दो इक्वेशंस हैं। तो दो इक्वेशंस की लाइन ग्राफ के अंदर कैसे कैसे आपको दिखाई दे सकती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एक ग्राफ के अंदर से ये एक्स एक्सिस है मान के चलो, ठीक है। एक ग्राफ के अंदर दो लाइंस कैसे कैसे रिप्रेजेंट हो सकती हैं, किस किस तरीके से दिखाई दे सकती हैं। लाइन ऐसे हो सकती है, एक लाइन ऐसे तो एक लाइन ऐसे, ठीक है। इट इज पॉसिबल, ठीक है ना, दैट लाइंस विल इंटरसेक्ट, राइट।
a1x मान के चलो प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इट इज पॉसिबल, ठीक है ना, दैट लाइन्स कैन इंटरसेक्ट। ठीक है, दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो सकती है। स्वयं मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी एक इक्वेशन है तो उसकी एक लाइन बनेगी। ये इक्वेशन थी, इसकी लाइन बन गई, ये इक्वेशन थी, इसकी लाइन बन गई। तो ये दोनों लाइन्स स्टूडेंट्स, उसमें से एक पॉसिबिलिटी है कि लाइन ऐसे हो सकती हैं, ये दोनों लाइन आपस में मिल सकती हैं। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सेकेंड, इट कुड बी ऑल्सो व्हाट, स्टूडेंट ध्यान देना, अब मैं ये सब नहीं लिखाऊंगा आपको। इट कुड बी ऑल्सो लाइक, ये ऐसी भी हो सकती है, दो लाइन पैरेलल भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स। कैसे बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना, ये पैरेलल भी हो सकती हैं। दो लाइंस का पैरेलल होना भी पॉसिबल है। स्टूडेंट ध्यान देना, दिस इज पैरेलल। Now student, there is one more possibility, ठीक है, that you can see in the graph, that is the lines क्या भाई, लाइन्स क्या 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 कर सकती है? क्या एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर नहीं चढ़ सकती? चढ़ सकती है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ सकती है। इट इज पॉसिबल दैट वन लाइन, ठीक है ना, दैट टू लाइन्स ओवरलैप्स ईच अदर, ठीक है ना, इट इज पॉसिबल दैट टू लाइन्स ओवरलैप्स ईच अदर। एक लाइन ऐसे है तो स्टूडेंट्स एक लाइन इसके ऊपर भी आ सकती है, मतलब दूसरी लाइन इसके ऊपर आ सकती है, मतलब ठीक हो गया, बिल्कुल करेक्ट, इसके ऊपर इट इज पॉसिबल। सो स्टूडेंट वी हैव थ्री केसेस दैट वी, यहाँ पर हमने जो देखा, तो ये जो है स्टूडेंट इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग, और इसका नाम ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन का होना, इट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। सो वी हैव थ्री पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, थ्री पॉसिबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के अंदर हमें देखिए तीन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नजर आई, ये। अब स्टूडेंट देखिए, एक काम करते हैं ना, आज की इस क्लास को, ठीक है, हम थोड़ा सा और लेते हैं, अभी आगे और बढ़ाते हैं और आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम ग्राफ कैसे बनाएंगे ये नहीं, आपको ये बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अब हम देखिए बिना सॉल्यूशंस फाइंड करे ये बता सकते हैं कि लाइन्स जो हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की जो लाइन्स हैं, क्या वो मीट कर रही हैं, मतलब क्या वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, क्या उनकी लाइन्स, क्या वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, कहने का मतलब क्या वो पैरेलल्स हैं, या फिर क्या वो कोइंसाइड कर रही हैं, एक के ऊपर दूसरी है। तो बिना प्लॉट करे, बिना लाइन्स बनाए हम ये पता कर सकते हैं। कितनी मज़ेदार बात है भाई, क्लास 10 के अंदर देख सकते हैं आप लोग, कितना आसान हो गया आपके लिए क्लास 10। ठीक हो गया, चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, इसको रफ कर लेते हैं। आप राइट हैंड साइड पर जो आपको दिख रहा है इसको ध्यान से देखते हुए, ठीक है, देखना। देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है, इससे जितना भी आज मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ पूरा का पूरा लिख लीजिए अच्छे से, ठीक हो गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे समझ में आने वाला है आपको। सो भाई यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट्स, हाँ हमारे पास, चलिए ये सब कुछ क्लियर है भाई, ये भी एक इक्वेशन ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ऐसी a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। चलिए ध्यान देना स्टूडेंट्स, अब हमारी बारी यहाँ पर क्या करने की है भाई। देखिए सबसे पहले तो भाई जनरल फॉर्म क्या होती है, लिखते हैं a1x b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। स्टूडेंट ध्यान देना, जो मैंने आपसे भी बोला कि हम बिना सॉल्यूशंस फाइंड करे बता सकते हैं, तो उसे हम किस तरीके से हम बता सकते हैं वो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उसका तरीका ये है कि हमें ध्यान देना सुना, हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं, रिस्पेक्टिव जो कोफिशिएंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उनके रेशियोज को कंपेयर कर देना है। तो उनके कंपैरिजन से हमें पता लग जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। अगर a1/a2, यहाँ आपने देखा a1 और a2 इनका रेशियो किया, और ये अगर स्टूडेंट्स मान के चलो b1/b2 के बराबर आ गया, ठीक है, या सपोज पहला केस मैं ऐसा लेना चाह रहा हूँ, मान के चलो ये इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है ना,
a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, सपोज में कुछ ऐसा हुआ, ध्यान देना, मैं एग्जांपल फिर भी ले लेता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, आपने a1/a2 देखा भाई कितना है, a1/a2 कितना है, ध्यान देना स्टूडेंट्स 2/3 है। आपने b1/b2 भी चेक किया, कितना है, 3/5 है। तो इसमें देखिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जब आपने देखा a1/a2 का रेशियो तो 2/3 आ रहा है, 2:3 आ रहा है, उसका 3:5 आ रहा है, और हमने यहाँ चेक किया भाई ये तो इक्वल है ही नहीं, ठीक है ना, दीज आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए आपकी जो स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है भाई, यहाँ से स्टार्ट होता है जो हम बताने जा रहे हैं आपको। तो अगर पहली पॉसिबिलिटी, अगर ध्यान देना स्टूडेंट, कभी भी ऐसा होगा, अभी आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा आपको, तो आज ये आपको फॉर्मुलेस हैं कुछ, ये भी लिख लीजिए, ठीक है ना। अगर जब भी ऐसा होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब आगे वाले को तो चेक ही नहीं करना है, ठीक है ना, वो इक्वल हो या नॉट इक्वल हो उसको चेक नहीं करना है। बट अगर स्टार्टिंग में आपको ये इनके रेशियो स्टूडेंट्स अगर नॉट इक्वल टू मिल गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। इस केस में आपको पता ग्राफ कैसा होगा, इन तीनों में से कोई ना कोई एक ग्राफ जरूर होगा, और वो ग्राफ कौन सा होगा, सबसे पहला वाला, ठीक है ना। दीज आर व्हाट, दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक ग्राफ बन जाएगा। इसके अंदर स्टूडेंट बहुत ध्यान सुनना, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलने वाला है, और वो सॉल्यूशंस कहां पर होगा, उस लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ही होगा, ठीक है ना। मतलब यहां अगर कुछ भी वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स और वाई की, तो वो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रही होगी, ठीक है। सपोज यहाँ पर 1,2 मैंने ले लिया, ठीक है, 1,2 नहीं करके इसको थोड़ा सा अगर देखें तो 3, सपोज ये 3,1 है सपोज, ठीक है। तो उसमें 3 और 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, इसे अगर आप दोनों ही इक्वेशंस में पुट करेंगे, ठीक है, तो दोनों ही आपकी जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उनमें जो दो इक्वेशन है उन्हें उसमें अगर आप पुट करेंगे, तो हर बार ये राइट हैंड साइड के बराबर आपको देखने को मिलेगा, मतलब सेटिस्फाइड कर देगा। तो स्टूडेंट ये कब होता है, जब आपको ऐसा देखने को मिलता है, तो इसे बोलते हैं हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका एक नाम और है, एग्जैक्टली की जगह पर यूनिक सॉल्यूशन भी आता है आपके, ठीक है ना। एग्जैक्टली की जगह पर स्टूडेंट्स क्या आता है, यूनिक भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब सिर्फ एक। सेकंड नेक्स्ट इसमें मैंने आपको बोला था कि कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कहेंगे जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देखने को मिले, तो इसमें कम से कम एक देखने को मिल रहा है, तो इट इज कंसिस्टेंट ऑल्सो। क्या है उसमें, कैसा सिस्टम है, इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है ना। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक, जो मैं समझा रहा हूं आपको भाई। तो भाई इसकी कहानी खत्म, इसको मिटा देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, ये तो पहला हो गया स्टूडेंट्स। अगला स्टूडेंट्स, अगर रेशियो पता है, ध्यान देना, अगर रेशियो आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, a1/a2 भी बराबर आ गया, b1/b2 बराबर आ गया, और स्टूडेंट ध्यान देना सपोज c1 और c2 भी बराबर आ गया, ये बहुत ही यूनिक केस है एक तरीके से, ऐसा मतलब यूनिक तो है, हाँ सही बात है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, ध्यान देना स्टूडेंट, ये एक ऐसा केस है जहां पर क्या होता है ना, ठीक है, जहां पर क्या होता है स्टूडेंट, देखिए लाइंस विल कोइंसाइड, दीज आर कोइंसिडेंट लाइन का केस है भाई, किसका है, कोइंसिडेंट लाइंस का केस है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट लाइंस में ही, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस के अंदर आप लोगों को स्टूडेंट्स हर पॉइंट पर, ठीक है, हर पॉइंट पर स्टूडेंट सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है, मतलब जो सॉल्यूशंस पहले वाली इक्वेशंस के हैं वही सॉल्यूशंस दूसरी वाली इक्वेशन के भी होंगे, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ 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 जहाँ भी आप x और y की वैल्यू देखेंगे, 1,2, ये 1,2 दोनों के लिए ही है सपोज, ठीक है, सपोज 3,4 है, ये 3, मतलब 1,4 है, तो ये भी दोनों के लिए ही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, और इसे हम कहते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। एंड स्टूडेंट्स ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज वो है, क्या है, ध्यान देना, जिसके अंदर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, वो भी क्या होते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम, दीज आर ऑल्सो कंसिस्टेंट सिस्टम। एंड देयर इज वन मोर थिंग, ठीक है ना, इसका एक नया नाम है, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसे हम इनफाइनाइट a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस आल्सो। ठीक हो गया, तो इसका ये हो गया केस, एक सादा सॉल्यूशन। ठीक है, द लास्ट वन a1 अपॉन a2, अगर मान के चलो b1 by b2 के बराबर आ भी गया, लेकिन ये फिर c1 by c2 के बराबर नहीं आया, सो हेयर यू विल गेट व्हाट। सो ठीक है ना, एज यू सी इन द ग्राफ द लाइन्स विल पैरेलल, दे विल नॉट मीट। ठीक है ना, सो फ्रॉम हेयर we see that there is no solution because they are not intersecting। ठीक है, these are not intersecting। ठीक है ना, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अपने कुछ सॉल्यूशंस हैं, इसके अपने कुछ सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअली सेटिस्फाइड तो हैं, बट कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है x और y की, ठीक है, जो इन दोनों को ही सेटिस्फाइड करे, क्योंकि ये मीट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट। मीट करते तो एक मिलता, या फिर एक के पास दूसरे आते तो बहुत सारे मिलते। ठीक है ना, इससे दोनों अलग अलग हैं, पैरेलल हैं। ठीक है ना, इफ यू प्रोड्यूस, ठीक है ना, दे विल नॉट मीट। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर प्रोड्यूस भी करें, दे आर नॉट, ठीक है, दे विल नॉट मीट, ये कभी मीट नहीं करेंगे, इसका मतलब इनके तो सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है ना, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, पैरेलल लाइंस, दिस इज द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। नाउ इनकंसिस्टेंट, इसी को ही कहेंगे स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड व्हाट, इनकंसिस्टेंट, दीज आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इकलौता सिर्फ यही होता है जिसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये रही हमारी कहानी। ठीक हो गया, और ग्राफ इसका ये हो गया, नो सॉल्यूशन का, इसका ये हो गया, और इसका यहाँ पर मैंने बताया था लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। सो स्टूडेंट्स सभी मुझे बताएं भाई आपको ये क्लास कैसी लगी भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसको प्लीज़ आप एक कॉपी में इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम अब इसके बाद कराने वाले हैं आप लोगों को, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ भी आएंगे, फिर ग्राफ के कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सो देखिए इसकी जनरल फॉर्म ना एक तरीके से और हो सकती है, या आपको अदर बुक्स में हम अगर बात करें आरडी शर्मा में एक जनरल फॉर्म इसकी और है, वो कुछ ऐसी दे रखी है, तो आपकी इच्छा है स्टूडेंट्स आप किसी भी तरीके से इसको रख सकते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट आपको क्वेश्चंस मतलब इसमें से अप्लाई करना नहीं आएगा कि कैसे हमें सॉल्यूशन निकालना है, आंसर निकालना है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। ठीक हो गया, तो अभी फिलहाल आपको ये सब लिख लेना है, a1x b1y c1 a2x b2y c2। ठीक हो गया, चलिए दीज आर द कॉन्स्टेंट टर्म। सो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चले भाई दोस्तों, अब आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए और वेट करिए भाई अगले टॉपिक के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बच्चे एक बार हमारे इस न्यू चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करिएगा भाई। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।